નમસ્કાર, ઇન ગુજરાત ન્યૂઝના માઇન્ડ પાવર પ્રોગ્રામમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું કોમલ જાદવ. આજે આપણી સાથે છે શ્રી મહેશ અગ્રવાલ, જેમણે ઘણા એવા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે જે આજે પણ આપણી સાથે એમના માઇન્ડ પાવર પ્રોગ્રામ માટે થઈને આપણને જાણકારી આપવા માટે આવ્યા છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ એમનો પરિચય લઈશું, મિસ્ટર મહેશ અગ્રવાલનો. मैडम मैं पिछले 11 साल से माइंड पावर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये कंपनीज वगैरह में मैं करता रहा हूँ. बेसिकली मैं HR हेड हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और लास्ट 16 इयर्स का मेरा HR डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस रहा है. जो भी फेमस कंपनियाँ हैं जैसे बिरला सेल्यूलोसिक, आशापुरा, रामा न्यूज़पेपर, रिलायंस, इन सब का मुझे एक्सपीरियंस रहा है. और टोटली एक्सपीरियंस HR डिपार्टमेंट का रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वी कैन से. और अभी नाउ आई एम वर्किंग इन सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि कीमकरंज में है. वहाँ मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता हूँ. लेकिन माइंड पावर का जहाँ तक सवाल है, मैं लास्ट 11 ईयर्स से मैंने काफ़ी बड़े बड़े जो इस सेक्टर में हुए हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र आडिया, उनके प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, उनके वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं. और भी काफ़ी जैसे साजन गलानी हैं, उनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं. इन सब का एक्सपीरियंस लास्ट 11 ईयर्स से मैंने किया है, और साथ साथ में कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते रहा हूँ. इसलिए ये माइंड पावर के सेक्टर में मैंने 11 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं, और इसका लाभ अभी तक मैंने कंपनी में प्रोग्राम किए हैं. लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली लोगों का इसका लाभ मिले. तो मेरे पास संडे का टाइम होता है, तो इसलिए मैं इसका लाभ पब्लिकली देने के लिए अभी ये चाहता हूँ कि माइंड पावर एक अमेजिंग, मतलब आश्चर्यजनक पावर है जो कि लोगों को पता नहीं है, उसका लाभ लोगों को मिले. इसके लिए मैंने ये विचार किया है. तो मिस्टर अग्रवाल, हमें ये माइंड पावर के बारे में हमें विस्तार से माहिती दीजिए कि एक आम आदमी माइंड पावर के हिसाब से क्या काम कर सकता है, वो किस तरह से उसकी राह चुन सकता है, लक्ष्य कैसे बना सकता है. इसमें ऐसा है मैडम कि माइंड पावर अभी तक लोगों को जो पता है, माइंड पावर जागृत माइंड के बारे में लोगों को पता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे पास एक और माइंड है जिसका कि लोगों को पता ही नहीं है. हमारे पास दो तरह का माइंड होता है, एक जागृत माइंड पावर और दूसरा अर्धजागृत माइंड पावर. तो जागृत माइंड पावर के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिससे हम डेली रूटीन काम करते हैं, वो हमारा जागृत माइंड पावर है. लेकिन जो अर्धजागृत माइंड पावर है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं वो अर्धजागृत माइंड पावर के पास है. जागृत माइंड पावर के पास सिर्फ 1 से 10% तक की शक्तियाँ हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने भी कहा है कि आज तक जो भी ज़्यादातर सक्सेस लोग हुए हैं, उन्होंने 1 से 10% माइंड पावर का ही उपयोग किया है. 90% माइंड पावर अननोन है, जिसका कि अभी तक यूज़ नहीं कर पाए हैं. उसके पास अमेजिंग और ईश्वरीय शक्तियाँ हैं. जो जागृत माइंड पावर है उसके पास लौकिक शक्तियाँ हैं, और अर्धजागृत माइंड पावर के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं. मतलब हमारे आसपास जो सुपर नेचुरल पावर होता है, जैसे कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो उसके पीछे क्या ऐसी कोई शक्ति होती है, जैसे कि अर्ध जागृत मन का कोई रिलेशन होता है उसके साथ? डेफिनेटली उन सब के साथ अर्ध जागृत मन का रिलेशन रहता है. जैसे जाने अनजाने में हमने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे हम किसी को याद कर रहे होते हैं और उसी वक्त सामने वाला का भी फ़ोन आ जाता है या बातचीत हो रही होती है, तो उसको हम टेलीपैथी बोलते हैं. और टेलीपैथी की जो शक्ति है अर्धजागृत मन के पास है, और जागृत मन के पास नहीं है. जागृत मन के पास जो शक्तियां हैं, जैसे हलन चलन, मूवमेंट करना, बातचीत करना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जैसे IQ जिसकी हम बात करते हैं. आज ज़्यादातर जितने भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह जिनमें जो भी शिक्षा दी जाती है, IQ की शिक्षा दी जाती है. जबकि वास्तविकता यह है कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल क्वोशेंट EQ और SQ, जिसके बारे में हमारे कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में ज़्यादातर बताया ही नहीं जाता है. और जो इमोशनल क्वोशेंट और स्पिरिचुअल क्वोशेंट, इनकी जो शक्तियां हैं अर्धजागृत मन के पास है. और दूसरा, जैसे आपने पूछा हमारे से कि जैसे हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती है और हो जाता है. जैसे हम चल रहे होते हैं, कोई ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अचानक से कुछ सामने आ गया, एकदम से सामने आ गया, तो हमारे हाथ रुक जाएंगे. उस वक्त हमारा जागृत मन काम नहीं कर रहा होता है. अर्धजागृत मन, क्योंकि दैट हैबिट हमारी बन चुकी है, और जो हैबिट हमारी बन जाती है वो अर्धजागृत मन के अंदर स्टोर हो चुकी है.
होती है, तो उसमें हमारा अजागृत मन ही काम करता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे उसके लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग होता है, जैसे सुबह का या शाम का या रात का, जिसकी वजह से मतलब इस चीज़ में ज़्यादातर शांति होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो उसमें शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसा है कि अर्ध जागृत मन का हम जब उपयोग करना चाहें तो कोई उसका टाइम होता है? नहीं, इसके लिए टाइम का इतना महत्व नहीं है। हमारे पास जब भी समय हो, जब भी हम फ्री हो, शांति से बैठ करके हमें अर्धजागृत मन का उपयोग हम कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन शांत समय हो वो ज़्यादा बेटर है। अगर सुबह मॉर्निंग आवर्स में अशांति नहीं रहती है, शांत वातावरण बना रहता है, अगर सुबह के टाइम में इसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग करके हम हमारे लिए काम करें तो अर्धजागृत मन हमें ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। अर्धजागृत मन का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक है नेचुरल प्रकृति। नेचुरल में क्या होता है, हम डेली हमें पता भी नहीं होता, हम दिन में 2 टाइम अल्फा में हम जरूर जाते हैं। अल्फा में जाना जागृत मन का कनेक्शन अर्धजागृत मन के साथ हो जाता है। तो अल्फा अवस्था में हम जब जाते हैं तो जब रात को सोने से पहले अर्ध निद्रा की जो अवस्था होती है उसको अल्फा अवस्था बोलते हैं। रात को सोने से पहले हम बेड में जाते हैं, उस वक्त हमारी अर्धनिद्रा अवस्था होती है। उसमें जाने अनजाने में जो भी हम हमारे मन में जो सोचते हैं, जो ख्याल आते हैं या जो विचार आते हैं, जाने अनजाने हमारे अर्धजागृत मन में वो स्टोर हो जाते हैं। ऐसे ही हम सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं उस वक्त भी हमारे अर्धजागृत मन में ये सब चीज़ें स्टोर हो जाती है। तो ये हुआ नेचुरल सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्टेक्ट अर्धजागृत मन के साथ होना। मतलब ये अल्फा अवस्था क्या है, क्या चीज़ है अल्फा अवस्था, कैसे जान सकते हैं हम, उसका प्रकार क्या है? राइट, अल्फा अवस्था में जाने के लिए मन की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं होती है। मन को हम माइंड को हिंदी में मन बोल सकते हैं। तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्था में जैसे हम जागते रहते हैं उस वक्त हमारे जो वेव्स होती है वो 14 to 35 सेकंड होती है, वो जागृत अवस्था में काम करती है। जो हमारी माइंड की वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जब अल्फा अवस्था में जब हम होते हैं तो उसमें हमारे माइंड को हम कमांड्स दे करके प्रोग्रामिंग्स करके उसको माइंड को शांत करते हैं। शांत करते हैं तो अर्धजागृत अवस्था को ही हम अल्फा अवस्था बोलते हैं। उस वक्त हमारे माइंड की वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो 7 से 14 वेव्स पर सेकंड होती है। और थर्ड अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम थीटा अवस्था, थीटा, जिसमें अजागृत मतलब सोते हुए। जब हम सोते हैं तो हमारे जो माइंड की वेव्स की जो होती है फ्रीक्वेंसी वो 4 से लेकर के 7 तक की होती है। और लास्ट होती है डेल्टा अवस्था। डेल्टा अवस्था में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और उसमें 1 से 4 तक की माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या वो हम कैसे भी करके से, लेकिन अभी देखिए अभी कंपटीशन का ज़माना है। राइट। हर इंसान को अपने तरीके से आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो घर पे बैठ के, जैसे टेंट के अंदर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको उसका गोल पूरा करना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो वो क्या इस अवस्था का, अल्फा अवस्था का उपयोग करके अर्ध जागृत मन से वो क्या पढ़ाई कर सकता है? कर सकता है। मतलब उसके लिए उसको अपना गोल तय करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जैसे इस कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। हर एक व्यक्ति हार्ड वर्क क्यों करता है? हार्ड वर्क इसलिए करता है कि जीवन में सुखी होने के लिए, सफलता पाने के लिए और शांति मिले। ये सब चीज़ों के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। लेकिन मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क की बजाय अगर हम शार्प वर्क करें और स्मार्ट वर्क करें दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। शार्प वर्क से मेरा मतलब है, एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे मैं आपको सुनाता हूँ। एक नवयुवक था, वो जंगल में जा रहा था, उसको जॉब की ज़रूरत थी, तो एक टिम्बर यार्ड उसको दिखाई देता है। तो वहाँ पर मैनेजर से वो बात करता है, उसको जॉब मिल जाता है लकड़ी काटने का जॉब मिल जाता है। तो पहले दिन वो जोश में था, उत्साह में था, उसने एक खुलाड़ी जो मैनेजर ने दी उससे उसने 7 पेड़ काट दिए। इस तरह से डेली वो काटते काटते उसने फिर दूसरे दिन 6 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3, फिर 1। लास्ट 7 डे जब पूरे दिन भर परिश्रम वो उसी स्पीड से कर रहा है, उसी जोश के साथ कर रहा है, उसी मेहनत के साथ कर रहा है, लेकिन रिजल्ट इज 0। वो एक भी नहीं काट पा रहा है। मैनेजर वहाँ पर राउंड ले रहा था टिम्बर यार्ड का या जो भी फॉरेस्ट का। वहाँ पर मैनेजर पूछता आज आपको क्या हो गया है? बोला साहब मैं जो खुलाड़ी दी वो खुलाड़ी यूज कर रहा हूँ और इससे मैं एक भी पेड़ आज नहीं काट पाया। तो मैनेजर उसको पूछता इसको कभी आपने धार लगाई?
तो बोला मैं जोश में धार लगाना तो भूल ही गया। तो इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि हम शार्प वर्क करने के लिए हमें हमारे जीवन में धार, कौन सी धार, हमारे पास कौन सी खिलाड़ी है, हमारे पास दो तरह की खिलाड़ी है, एक बॉडी हमारा शरीर, दूसरा हमारा माइंड। तो शार्प वर्क करने के लिए इनको हमेशा धार लगाते रहना चाहिए। तो धार हम कैसे लगाएंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और बिल्कुल हमारे लिए काम करता रहे, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक पौष्टिक आहार लें हम जी। और एक्सरसाइज करें, नियमित व्यायाम वगैरह करना जरूरी है, और सफिशिएंट रेस्ट लें। ये सब अगर हम करते रहेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा जी। दूसरा, अगर माइंड के लिए माइंड से हमें क्या क्या चाहिए, माइंड से हमें चाहिए कौशल, स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़रूरी है एक तो पॉजिटिव थॉट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो इसके लिए माइंड के लिए हमें ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। हम जाने अनजाने में जो भी नेगेटिव चीज़ें हम बोलते हैं या सुनते रहते हैं या बार बार वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती रहती हैं, वो जा करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है अर्जागृत मन में, वो हमारी लाइफ में एक्चुअलाइज होने लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग का होना, हम अच्छी रीडिंग करें उसका ज़रूरी है। उसके अलावा रिलैक्सेशन करें, रिलैक्सेशन मेडिटेशन, उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे अल्फा में जाना होता है और कैसे इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो वो होना, ये सब चीज़ें ये हमारे जागृत माइंड के लिए या माइंड के लिए धार लगाने जैसा है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में हम करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिल सकता है। तो इसलिए अल्फा अवस्था में जाने के लिए हमें एक प्रोग्राम करना होता है, एक प्रोग्रामिंग करनी होती है। वो हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम हम करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ दी टाइम हम फ्री करते हैं, 1.5-2 घंटे का होता है। उसमें भी हम काफ़ी कुछ सिखाते हैं कि किस तरह से हम अल्फा में जा सकते हैं। और हमारी एक फुल डे वर्कशॉप होती है, फुल डे वर्कशॉप में हम प्रैक्टिकली सब कुछ ये सिखाते हैं। ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग और मेडिटेशन के अलग अलग प्रोग्राम्स, उसमें इसी चीज़ पे सिखाया जाता है, जैसे अल्फा अवस्था का और जागृत मन के बारे में, उसके बारे में सब। मैंने जैसे आप बता रहे हैं, यू आर वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मेडिटेशन के अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग प्रोग्राम हैं, उसके अलग अलग फाउंडर हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की हम बात करें, श्री श्री रविशंकर जी भी इसी के बारे में बात करते हैं। हम सहज योगा की बात करें तो उसमें माता निर्मला देवी जी जो कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, वो इसी की बात करते हैं, इसी अर्जागृत मन की बात करते हैं। जहाँ प्रमुख स्वामी महाराज भी जब ध्यान में जाते हैं तो इसी कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं। जो डॉक्टर जितेंद्र अड़िया हैं, जिन्होंने हमारे देश और विदेश में इस माइंड पावर को काफ़ी फैलाया है, काफ़ी उनके सेमिनार्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जो उनको भी उन्होंने राइटिंग में प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया है कि आप समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो भी जो बात करते हैं वो भी इसी अर्जागृत मन की बात करते हैं। हमारे जो संत महात्मा हैं वो भी इसी की बात करते रहे। लेकिन मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे सब अटेंड किए हैं, और ये ब्रह्मा कुमारी का जो प्रोग्राम है, माता जानकी देवी जी हैं, वो भी इसी प्रोग्राम की बात करते हैं। लेकिन ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, आम आदमी की अप्रोच और समझ के बाहर रहा है। अभी कुछ प्रोमिनेंट और इमिनेंट राइटर्स, लेखक और जिन्होंने खोज की है, जैसे मैं योगी महेश गुरु की बात करूंगा, तो वो ट्रांसडेंटल जो योगा है उसमें जब वो योग में जाते हैं, जबकि ही इज नॉट सेंट, वो सन्यासी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब योग में जाते हैं तो 1 फीट ऊपर तक हवा में झूलती झूलती योगा करने में कैपेबल है। उन्हीं के शिष्य हैं दीपक चोपड़ा, जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बुक भी लिखी है। वो भी ये सब काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया ने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन इसका किया है। इन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने भी इन सबको मिला करके इसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि मतलब ऑल आर टॉकिंग अबाउट अर्जागृत मन। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी सिंप्लीफिकेशन की। हम आम आदमी के लिए इसको कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, समाज के लिए इसको कैसे लाभ दिया जा सकता है, ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये माइंड पावर है, वो देवीय शक्ति जो अर्जागृत मन है, हम उसकी बात करें, वो देवीय शक्ति है, डिवाइन पावर वी कैन से। और जो माइंड पावर है जागृत मन,
वो है लौकिक शक्ति, ह्यूमन पावर हम जिसको बोल सकते हैं। ह्यूमन पावर से हम वी कैन अचीव इन लिमिट, हम एक लिमिट में अचीव कर सकते हैं। लेकिन अर्धजागृत मन का जहाँ तक सवाल है, हम अनलिमिटेड चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती है लाइफ में, हमें जो भी जीवन में चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको। हर एक व्यक्ति को सबसे अपने लाइफ का गोल निश्चित करना चाहिए। गोल निश्चित करके उसको पेपर पर लाना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, किस टाइम में चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए और किसके साथ चाहिए, वो चीज़ जरूरी है। उसमें गोल डिसाइड करने में भी सभी लाइफ के एक्सपेक्ट को कवर किया जाना चाहिए। जैसे भौतिक चीज़ें, हमारा कैरियर कैसा होना चाहिए, हमारी हेल्थ कैसी होना चाहिए, हमें पैसा कितना चाहिए। जैसे हम बात करें इसकी भौतिक के बाद में मानसिक की बात करें, हमें नॉलेज हमारे प्रोफेशन का नॉलेज होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, और हमें जनरल नॉलेज वो कैसा होना चाहिए। हम बात करते हैं, फिर भौतिक के बाद जाते हैं हम सोशल में, मतलब हम लोगों को चाहें और लोग हमें चाहें, समाज में हमारा होदा कैसा होना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं इसके अलावा स्पिरिचुअल, अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम किस लिए आए हैं, किसी भी हर एक व्यक्ति को ऊपर वाले ने एक विशेष कार्य के लिए भेजा है, तो उसके लिए अपने आप को पहचानना और पहचान करके हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो करना, ये चारों चीज़ें जीवन में आधार स्तंभ है। अगर एक भी आधार स्तंभ की लैकिंग होती है तो इसमें आदमी कभी भी ये सफल हो सकता है लेकिन सुखी नहीं हो पाएगा। कुछ एग्जांपल्स, कुछ लोगों के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा जो कि जीवन में उनको सब कुछ मिला है फिर भी वो सुखी नहीं हो पाया। उनका एंड रिजल्ट क्या हुआ अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एक ये हॉलीवुड की हीरोइन थी मनेरो, हमारे इंडस्ट्री यहाँ की हॉलीवुड की इंडियन हीरोइन दिव्या भारती हैं, गुरुदत्त हैं हीरो। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम हिटलर, जिनका काफी नाम हुआ था, इनके पास सब कुछ था, पैसा था, इंटेलिजेंस थी, IQ था, पावर था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, दे वर लैकिंग इन EQ एंड SQ। इनका एंड रिजल्ट क्या हुआ, उनको सुसाइड करना पड़ा, चारों को सुसाइड करना पड़ा। इसलिए लाइफ में सफल होना ठीक है, उसके बाद सुखी होने के लिए और शांत जीवन जीने के लिए हमारे चारों आधार स्तंभ का होना लाइफ में ज़रूरी है। और वो हम हमारे लाइफ के गोल बना करके उनको कहीं साइड में रख दें, उससे हमारा काम नहीं होने वाला। उसके लिए ज़रूरी है हम ऐसे लोकेशन पर, ऐसी जगह हमारे घर पे पेस्ट करें जहाँ हमारी नज़रें बार बार पड़ती रहे। जब हमारी नज़रें पड़ती रहेगी तो उसमें हमारा कमिटमेंट डबल हो जाएगा। वो बार बार हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें ये करना है। तो वो चीज़, जैसे दिन में 2 टाइम मैंने बताया, हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग होती रहेगी हमारी लाइफ में। थिंग विल अचीव बट, लेकिन ये दैट इज नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मिलेगा नहीं, मिलना तो सब कुछ है ही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम अल्फा अवस्था में जा करके सेल्फ प्रोग्रामिंग करके अच्छी ट्रेनिंग ले करके अगर उसके अनुसार काम करते हैं तो हम जल्दी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सफलता, सुख और शांति की बात हुई। उसके अलावा हमारे लाइफ में जैसे और भी दूसरी मुश्किलें हैं, अनेक बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ही माइंड पावर से हुआ है। एक एग्जांपल, एक अहमदाबाद की एक लेडी है जिनको सी इज अलाइव टुडे ऑल्सो, उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था बॉम्बे में कि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, वो नहीं जी पाएगी। तो डॉक्टर अड़िया, उन्होंने माइंड पावर से उनका इलाज किया है और सी इज अलाइव टुडे। इसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि हकारात्मक वलन, हमारा जो हकारात्मक वलन होता है उसके हिसाब से ही अगर जागृत मन का भी हम अल्फा अवस्था के किसी की चीज का हम उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव ही सोचेंगे कि यही होना है तो फिर वही चीज होगी। आप बीमारियों को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि इसको छूने से ये हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होगा, हमको पता है कि नहीं होने वाला है। तो पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक विल पावर का सवाल है, विल पावर स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ नहीं होता है। देयर इज डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग और वातावरण। कैसे वातावरण में हम रहते हैं, कैसे वातावरण में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, कैसा माहौल में मिला, उसका डिफरेंस है। जैसे जिनका वातावरण ऐसा होता है, कुछ चीज़ों को सोचते हैं, देखते जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये बीमारी उसको हो गई, तो उनको क्या है, एकदम से उनका हृदय धड़कने लगता है और उनको ऐसा दिल में ख्याल आने लगता है कि मेरे को भी बीमारी ना हो जाए। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बीमारी रियल में उनको हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए। इनके लिए मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। एक तो जैसे हमारे नेगेटिव विचारों से बचें,
उसके लिए पॉजिटिव थॉट, जैसे हिंदी में अगर हमको बोलना हो या गुजराती में बोलना हो, हम ऐसा बोल सकते हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है। जी। मेरे जीवन में ये एक महामंत्र है जो कि हर एक व्यक्ति को दिन में 3 टाइम बोलना चाहिए। मेरे जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। राइट। तो ये 3 बार हमें बोलने की जरूरत है, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, और दिन में हमारा जो भी रूटीन काम हम चालू करें उससे पहले। तो उससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स का अटैक हमारे पर नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा प्रिवेंटिव एक्शन। अगर फर्स्ट एड की जहाँ तक बात हम करें, फर्स्ट एड का क्या है, जैसे हम खुद नेगेटिव सोचने से बच सकते हैं, लेकिन कुछ सामने वाला अगर हमारे को बोलते हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे किसी ने कहा यू आर स्टूपिड, यू आर डंकी, तो उसमें इफ ही इज इन्फ्लुएंसिव पर्सन, सामने वाला ये इन्फ्लुएंसिव है, तुम बोल नहीं पाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ये सब चीजें होती रहती है लाइफ में। तो उसके लिए हमें जरूरी है हम मन ही मन में 2 बार बोलें, क्या, कैंसिल कैंसिल, जैसे कंप्यूटर में कमांड देते हैं वैसे कैंसिल कैंसिल 2 बार अगर हम प्रोग्रामिंग करें और फिर बोले आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, या फिर आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, मन ही मन बोले, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। उसका साइंटिफिक रीजन और बताता हूँ, आप ये करके देखिए, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और आई एम द बेस्ट, आई एम जीनियस बोलेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी स्थिति डिप्रेशन लेवल में जा ही नहीं सकती। यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। तो इसलिए, और हर एक व्यक्ति को ऊपर वाले ने एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी दे करके भेजा है, एवरीवन इज हैविंग डिवाइन पावर एंड सबकॉन्शियस माइंड। मतलब नो वन इज लेस इवन देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएसए। हर एक व्यक्ति ने, हर एक इंसान के पास भगवान ने कुछ ना कुछ मकसद के साथ उसको भेजा हुआ है, और उसके पास अपनी खुद की एक अलग शक्ति है। तो हर एक इंसान को उस शक्ति का उपयोग करना, लेकिन उससे पहले उसको खुद को जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए धीरज चाहिए, अपने अंदर धीरज चाहिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए। राइट। तो इन सब चीज़ों का, जैसे मैंने अभी बताया, अभी ये सब चीज़ों के लिए ये प्रोग्रामिंग जैसे हम अल्पावस्था में जाकर करते हैं वो भी फेल हो सकती है अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे। तो जैसे एक तो हमने प्रोग्रामिंग करने के बाद पेशेंस होना, जैसे आपने बताया, पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा वायरस है इसमें डाउट। अगर हमने शक किया कि ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो प्रोग्रामिंग फेल हो सकती है। हम पेशेंस के साथ उसका रिजल्ट का इंतज़ार करें, ये चीज़ ज़रूरी है। हमें ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। हमने जो प्रोग्रामिंग किया है वो हमारी लाइफ में एक्चुअलाइज हो, हमें ऐसा मानना चालू कर देना चाहिए। जैसे हमने हमारे टारगेट हमने किया या हमने गोल डिसाइड किया कि हमें इस मतलब विद इन 5 ईयर्स हमारे एक अच्छा बंगला होना है या हमें फरारी कार हमें मिलनी है, तो ये सब हम पोस्टर पर भी जैसे लिख करके हम डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद में हमें मानना चालू कर देना चाहिए कि ये हमारे लाइफ में हैपन होना ही होना है। अगर हमें कहीं डाउट रहेगा, कहीं हमें शंका रहेगी, तो हमारा प्रोग्रामिंग फेल हो सकता है। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत, देखिए जहाँ तक है मैं आपको बताता हूँ, जागृत माइंड के पास प्लानिंग करने का अधिकार नहीं है। मतलब जैसे लोग बोलते भी हैं, मैन प्रपोजेज एंड हु इज डिस्पोजेज, गॉड डिस्पोजेज, बट दिस इज रॉन्ग। क्या भगवान को हमारे से दुश्मनी है जो वो डिस्पोजेज करेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन हम प्लानिंग कहाँ से करनी चाहिए हमें पता ही नहीं है। सही बात है। हम जागृत मन से जो प्लानिंग करते हैं वो हमेशा ज़्यादातर फेल होती है। अगर हम अर्धजागृत मन से हमारी प्लानिंग करें तो हमें अर्धजागृत मन को सिर्फ संदेश देना है, अल्पावस्था में जाना है, उसको बताना है, वहाँ स्टोर कर देना है। उसके बाद ये अर्धजागृत मन का कार्य है, वो किस तरह से इन चीज़ों को एक्चुअलाइज करेगा, किस तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और किस तरह से आपको काम करना है, ये अर्धजागृत मन आपको बताएगा। अर्धजागृत मन बताएगा, आपको कैसे बताएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अर्धजागृत मन के इंडिकेशंस आते हैं, हमें ड्रीम्स में मिलते हैं। जैसे इंसुलिन की खोज की थी डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग ने, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर कनाडा में काफ़ी लोग इससे डायबिटीज से बीमार थे, काफ़ी परेशान थे, पीड़ित थे, लोग काफ़ी मर भी रहे थे इसकी वजह से, वो काफ़ी चिंतित थे। तो इनको नाइट में अचानक एक ड्रीम में, स्वप्न के रूप में, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को बाकायदा इनका जा रहा था, मतलब प्रोग्रामिंग अपने आप जाने अनजाने में हो रहा था, अपने आप हो रहा था। तो इसलिए नाइट में इनको सपना आता है कि एक डॉग, कुत्ते के पेट में स्वाद पिंडु नाम की ग्रंथि है, उसमें अगर आप काट करके पेशेंट को अगर आप देंगे तो उससे उसका इलाज हो सकता है। उन्होंने यही किया और वहाँ से इनको इंसुलिन मिला और इंसुलिन की खोज हुई और डायबिटीज़ की बीमारी का इसमें निदान हुआ।
ये ड्रीम से हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, हमें हंचेज मिलते हैं। हंचेज जैसे कई बार हमें कि मतलब अचानक सडन हमें बैठे बैठे कोई बड़ी प्रॉब्लम में है, काफ़ी दिनों से हम सोच रहे हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग करके सबकॉन्शियस माइंड को हमारी प्रॉब्लम दे दी तो अचानक हमें उसके लिए हंचेज या फ्लैशेज हमें ऐसा ख्याल आएगा कि ऐसा करो, और वैसा करने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले से ही उन्होंने ऐसा सोच रखा था। वो बार बार एक ही चीज़ पे हम जिस बारे में सोचते रहते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, तो वो परिस्थिति अपने आप ही क्रिएट होने लगती। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने चुंबकीय शक्ति जो होती है वो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। जैसे चुंबकीय शक्ति, सबरी का नाम अगर रामायण में आपने सुना हो जी, तो सबरी के यहाँ वहाँ वन में, जंगल में काफ़ी संत महात्मा बहुत बड़े बड़े वहाँ पर निवास करते थे जहाँ सबरी रहती थी। लेकिन सबरी एक ही रट लगाया करती, राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे। वो रट लगाती थी तो क्या राम जी उनके रिश्तेदार थे? रिश्तेदार भी नहीं थे, वो तो नीच जाति की थी। लेकिन फिर भी राम जी उनके घर पे गए और उनके हाथ से बेर खाए। वो क्या है? दैट इज ये चुंबकीय पावर। चुंबकीय पावर मैग्नेटिक शक्ति है, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अगर किसी को पैसा चाहिए, वो कंटिन्यूस अगर ये बोलता रहेगा पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, बट नेचुरल डेफिनेटली पैसा आएगा। कैसा आएगा? दैट विल प्रोवाइडेड बाय सबकॉन्शियस माइंड। वो आपको सबकॉन्शियस माइंड बताएगा कि आपके यहाँ पैसा कैसे आना है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सबकॉन्शियस माइंड का काम है, और उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना, उसके इंडिकेशंस को पहचाना, अपॉर्चुनिटी को पहचान करके उस पर वर्क करना, वो आप पर डिपेंड करता है। जी। अब मिस्टर अग्रवाल ये जानना चाहते हैं कि अर्ध जागृत मन किस तरह से प्रोग्रामिंग करता है, किस तरह से उसके संदेश भेजता है? ओके, जैसे मैंने आपको बताया अर्धजागृत मन, जो आपने क्वेश्चन पूछा, कुछ तो मेरा ये क्वेश्चन का आंसर इसमें कवर हो गया है। जैसे हम प्रोग्रामिंग का तो अल्फा अवस्था में जा करके, अल्फा अवस्था में जाने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी 7 से 14 के बीच में माइंड पावर की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। माइंड शांत हो जाता है, जागृत मन शांत हो जाता है, अर्धजागृत मन उस वक्त काम करने लगता है। और जागृत मन में थॉट्स आना कम हो जाते हैं, और उसका हमें पता चलता है। जैसे हमारी पलकें हैं, हम खोलना चाहें तो भी खुले नहीं, जब हम उठना चाहें तो हमारी उठने की इच्छा न हो, हमारी हाथ पाँव में थोड़ी शीतलता महसूस हो, हमें ऐसा लगे कि हमारा शरीर यहाँ है ही नहीं। तो ये अवस्था कब आती है? इसमें ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। जो हमारी वर्कशॉप होती है उसमें डिटेल में 1 डे का प्रोग्राम रहता है, उसमें हम डिटेल में अल्फा अवस्था में जाना हम सिखाते हैं, वहीं प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और उसके अलावा काफ़ी सीडी और बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है प्रैक्टिकली सीखने से इसका ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर उसके बाद बुक्स और सीडी का हेल्प लें, दैट विल मोर बेटर। तो उसमें हम सिखाते हैं। तो अल्फा अवस्था में जा करके जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें जो कार्य सिद्धि होनी है उसके रूप में, ड्रीम्स के रूप में हमें सबकॉन्शियस माइंड से हमें पता चलता रहता है, इंट्यूशन होता रहता है। सडन हमें पता चला कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, इस तरह से हम काम करेंगे। कई बार हम बैठे होते हैं और बैठे बैठे हमें लगता है कि मतलब कि काफ़ी समय से मतलब ये काम हमने किया नहीं, और अचानक ही ये काम हमें करना चालू कर देना चाहिए। तो उस पर काम हम चालू कर देते हैं, रास्ता बन जाता है। ये ऐसे इंडिकेशन सबकॉन्शियस माइंड से मिलते रहते हैं। कुछ ऐसे आवेग आते रहते हैं, आवेग दिल में उद्विग्नता से बनी रहती है। जब तक वो काम हम नहीं करें तब तक हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरह के इंडिकेशंस, इंट्यूशंस वगैरह जो मिलते हैं, उससे सबकॉन्शियस माइंड से मिलते हैं, और उसके अनुसार ये कॉन्शियस माइंड को जो इंडिकेशन मिलते हैं उनके ऊपर हमें काम करना होता है। अर्ध जागृत मन और जागृत मन, इन दोनों चीज़ का कुछ सिंपल ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आम आदमी उसका यूज़ कर सके? सिंपल एकदम, जैसे मेडिटेशन, ये सब कुछ ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके। लेकिन वो अपनी तरीके से, जैसे प्रार्थना है या ऐसा कुछ चीज़ से वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। डेफिनेटली। जैसे एक तो मैंने बताया उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपने गोल डिसाइड करने हैं, गोल डिसाइड करके पेपर पर लाना है, उसको डिस्प्ले करना है। 2 बार उसको जाना है, अल्फा अवस्था में जाना ही जाना है, सोते वक्त और उठते वक्त। उसमें मेडिटेशन और रिलैक्सेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन में जाना सिर्फ 20 मिनट पर डे का काम है। ओनली 20 मिनट वन कैन गिव ईजिली। और 20 मिनट आपको ये जो दे पाएंगे उसका 4 घंटे की नींद के बराबर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इसलिए 20 मिनट देना
और आम आदमी के बस की बात ऐसा नहीं है। ये आम आदमी के लिए पॉसिबल बनाने वाले हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, योगी महेश गुरु, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, ये सब जो सिंप्लीफिकेशन किया है। और हमारा भी एक कदम इसी लाइन पे है कि हम आम आदमी के लिए इसको सामाजिक सेवा के रूप में प्रोवाइड कर सकें। जो हमें संडे का टाइम मिल सकते हैं उसका बेनिफिट समाज को मिले, इस रूप में ही हमने अपना कदम आगे बढ़ाया है। और ये 20 मिनट देना किसी के लिए इम्पॉसिबल जैसा है ही नहीं, क्योंकि अगर सोने में अगर 20 मिनट या आधे घंटे का टाइम को निकालता है तो उसकी नींद में 4 घंटे की रिलीफ मिलने वाली है। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे सोता है तो वो 4 घंटे सोए, और हम गारंटी देते हैं 20 मिनट का रिलैक्सेशन करें, ही विल नॉट टायर्ड। तो इसलिए ये काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो गया है। देयर इज नीड टू टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद आराम से और नेचुरल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया, वन शुड डिसाइड गोल, हैव फेथ, डिस्प्ले दैट एंड पेशेंसली उसका इंतजार करें। एक व्यक्ति डेफिनेटली लाभ उसको मिलेगा, न मिलने का सवाल ही नहीं है। तो मित्रों, अर्धजाग्रत मन અને જાગ્રત મન વિશે આપણે શ્રી મહેશ અગ્રવાલ પાસેથી ઘણી બધી માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી। આપણે ફરીથી ભવિષ્યમાં આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું। અને જો તમારે અર્ધજાગ્રત મન વિશે એટલે કે એ માઇન્ડ પાવર વિશે તમારે જો વધુ માહિતી મેળવવી હોય તો મિસ્ટર અગ્રવાલના સેમિનાર્સની અંદર તમે પાર્ટ લઈ શકો છો। તેમનો નંબર છે 9898505229।